नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं अनूप रस्तोगी। एक मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये लाइनें आज मैं उस युवा के लिए कह रहा हूँ जिसके संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन संघर्षों के बाद बड़ी सफलता हासिल कर अपने ज़िले सीतापुर व उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन करने का कार्य किया है। संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले उस युवा का नाम अंकित मिश्रा है, जिनका जन्म विकासखंड हरगांव के एक गांव नौनेर में हुआ। इनके बाबा का नाम पंडित शिवसागर लाल मिश्र, जो प्रगतिशील किसान हैं, व पिता उमा शंकर मिश्र गुड्डू भी किसान हैं। माता गायत्री मिश्रा गृहिणी हैं, जो संगीत के प्रति काफ़ी रुचि रखती हैं। ऐसे घर में जन्मे अंकित मिश्रा का दूर दूर तक संगीत से कोई संबंध नहीं था, लेकिन हाई स्कूल व इंटर अपने जनपद सीतापुर से करने के बाद संगीत की चाह उन्हें लखनऊ खींच ले गई, जहां अंकित ने स्नातक भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से 6 वर्ष का कोर्स किया व परा स्नातक मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स भी भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ से किया। साथ ही आपको बता दें कि तमाम अपने गुरुओं राहुल अवस्थी आगरा घराना, रवि दुबे गजल गायक, उस्ताद तनवीर अहमद दिल्ली घराना व पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र बनारस घराना से भी संगीत की बारीकियों को सीखने व समझने का कार्य इस युवा ने किया। इतना कुछ सीखने के बाद कई बार इंडियन आइडियल में प्रतिभाग किया, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और उनको सफलता नहीं मिल पाई। इसी बीच भाग्य ने साथ दिया और नेट पर एक विज्ञापन देखकर, जिसमें मॉरिशस देश को एक बॉलीवुड सिंगर की आवश्यकता थी, प्रतिभाग किया, जिसमें 2000 लोगों के बीच अंकित मिश्रा ने अपनी प्रतिभा के दम पर प्रथम स्थान हासिल किया। वो पिछले 1 वर्ष से मॉरिशस के पॉपुलर सिंगर बन गए हैं और वहाँ के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने अंकित का गाना सुनकर सराहा व पुरस्कृत भी किया है। इसी बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराई गई, जिसका नाम बैटल ऑफ बैंड्स इंटरनेशनल था, जिसमें क्रमशः तंजानिया, स्पेन, लंदन, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, तजाकिस्तान, रसिया, मालदीव समेत 11 देशों ने भाग लिया, जिसमें इब्नेज बैंड मॉरिशस, जिसके प्रमुख एकमात्र गायक अंकित मिश्रा थे, उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीतकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। वहीं पुरस्कार के रूप में उनको 5 लाख रुपए का इनाम भी मिला है। बैटल ऑफ बैंड्स का प्रसारण गत दिनों DD1 व अन्य चैनलों पर पूरे देश में दिखाया गया। साथ ही इस कार्यक्रम बैटल ऑफ बैंड में शो की ऑनर रही आनंदिता वर्मा व जजेज राजा हसन, श्रद्धा पंडित व गेस्ट जजेज अन्नू मलिक, सुरेश वाडकर, अभिजीत भट्टाचार्य, शाहिद माल्या, सलीम मोदी ने भी जो है अंकित की गायकी की हर एपिसोड में भूरी प्रशंसा की व स्टैंडिंग ओवेशन तक मिला है। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के नए टैलेंट की प्रतिभा देखकर पुरस्कृत करने वाले कार्यक्रम वेव, जो कि 1 मई से अभी 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया गया, उसमें भी अंकित मिश्रा की गायकी को देखकर न्यू टैलेंट के जरिए फिल्म सर्टिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ भारत सरकार के चेयरमैन प्रसून जोशी द्वारा गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया है। भविष्य में अंकित मिश्रा बॉलीवुड के बड़े सिंगर बने, ऐसी क्षेत्रवासियों व जनपद वासियों को आशा है। इनकी सफलता पर जहां पूरा क्षेत्र गदगद है, वहीं क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री सुरेश राही, पूर्व विधायक रमेश राही, चेयरमैन गफ्फार खां, प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा हरगांव, अरुणेश त्रिपाठी, सुमित शुक्ला, नवनेर प्रधान वीरेंद्र मिश्रा बच्चा, विजय मिश्रा, राम मूर्ति मिश्रा, सचिन मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं, अवधेश शुक्ला तरीनपुर ने हर्ष व्यक्त किया है। साथ ही पूरा जनपद सीतापुर गौरवान्वित है उनकी इस जो उन्होंने स्थान हासिल किया है, और पूरा जनपद सीतापुर ये चाहता है कि वो बॉलीवुड में एक स्थापित सिंगर बने। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं अनूप रस्तोगी। आपको आज एक ऐसे युवा की कहानी में दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं जो सीमित संसाधनों में
कहां से कहां पहुंचा और उसने क्या क्या मुकाम हासिल किए। आपको बता दें कि जो प्रतिभा होती है वो संसाधनों के अभाव में जो है अपना स्थान नहीं छोड़ती है और प्रतिभा निखर कर सामने आती है। आज मैं आपको हर गांव के एक ऐसे युवा से मिलाऊंगा और ऐसे युवा की कहानी बताऊंगा जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा का काम करेगी। आपको बता दें कि उनके संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। उस संघर्ष की कहानी को भी आई इंडिया आपको दिखाएगा और बताएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बाद संगीत के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल करने का कार्य इस युवा अंकित मिश्रा ने किया है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत वो बताएंगे और बाकी आई इंडिया उन्होंने जो कार्य किया है उसको दिखाने का कार्य करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मिश्रा जी, और आइए हम मिश्रा जी से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया और किस पटल तक पहुँचे हैं और आगे भविष्य में क्या उनसे जो है उम्मीद है क्षेत्र को और देश को। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंकित मिश्रा है और मम्मी पापा हमारा जो फैमिली है वो एक्चुअली म्यूज़िक बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है। फिर भी मम्मी पापा के सहयोग से हमने संगीत की शिक्षा लखनऊ से आरंभ करी है और उसके बाद में मैंने संगीत विशारद की डिग्री ली। देन उसके बाद में हमने संगीत भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो कि कैसरबाग लखनऊ में है, वहाँ से हमने मास्टर की शिक्षा प्राप्त करी। और ऐसे ही इंटरनेट पे हम सर्च कर रहे थे तो मुझे मॉरिशस जो इवेनिस म्यूज़िक जिस बैंड में हम अभी काम कर रहे हैं वो मुझे मिला। उसमें हमने ऑडिशन दिया और 2000 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया था। उसमें टॉप 1 में मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया और उसमें सेलेक्ट होने के बाद में मॉरिशस में हमने बहुत सारे शोज़ करने के बाद में फिर उसके बाद एक इंडिया से एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वहाँ पे गई जिसका नाम था बैटल ऑफ बैंड इंटरनेशनल। उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद में फिर उसके बाद में टॉप 12 में पूरे इंटरनेशनल में टॉप 12 में हमारा बैंड भी सेलेक्ट हुआ। फिर टॉप 12 के बाद में ये प्रतियोगिता जारी रही। उसके बाद में हमारा टॉप 6 में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में फिर टॉप 5 में सिलेक्शन हुआ और फाइनली इस बैंड के हम विनर हुए। तो ये मम्मी पापा का और सबका आशीर्वाद। मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका ये संगीत का सफ़र रहा है, इसमें माता पिता और घर वालों के अलावा बहुत से गुरुओं का भी जो है आपके प्रति जो है सहयोग रहा होगा। आपने किन किन घरानों से जो है संगीत की शिक्षा ली है वो भी ज़रा बताने का दर्शकों को। सबसे पहले जो संगीत की शिक्षा में प्रारंभ करी वो श्री राहुल अवस्थी जी, जो कि आगरा घराना और किराना घराना से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद में फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में मैंने उस्ताद तनवीर अहमद खान जी से, जो कि दिल्ली घराने से बिलोंग करते हैं, मैंने उनसे शिक्षा प्रारंभ की। और फिर उसके बाद में श्री रवि दुबे जी जो लखनऊ के हैं, जो गज़ल गायक हैं, मैंने उनसे भी शिक्षा प्राप्त की। गुरुओं का बहुत आशीर्वाद रहा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आपसे एक प्रश्न और भी पूछना चाहेंगे कि जो ये बैटल ऑफ बैंड नाम की प्रतियोगिता थी, इंटरनेशनल प्रतियोगिता थी, उसमें आप जो है विजयी हुए हैं और जैसा कि मुझको जानकारी मिली है कि फर्स्ट प्राइज़ भी 5 लाख रुपए जीता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। लेकिन अब भविष्य में जो है और क्या संभावनाएं संगीत के क्षेत्र में आप देखें? जब से हम ये बैटल ऑफ बैंड इंटरनेशनल को हमने जीता है, उसके बाद से बॉलीवुड से बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उन्होंने अप्रोच किया है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अप्रोच किया है। इनफैक्ट बहुत सारे बैंड्स हैं जिन्होंने बोला है कि आप हमारे बैंड में गाइए। तो इससे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई इंडिया के दर्शकों को आपने जो है अपनी पूरी जो है संघर्ष की कहानी को बताया। इससे जो युवा संघर्ष कर रहे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी और साथ ही आई इंडिया भी ये चाहता है कि युवा कभी भी विचलित ना हो और अगर किसी चीज़ में, किसी प्रतियोगिता में संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। जिसका जीता जाता उदाहरण जो है, ये हमारे साथ अंकित मिश्रा बैठे हैं जिनके बैकग्राउंड में संगीत का कहीं नामो निशान नहीं था और उन्होंने आप ये समझ लीजिए कि मॉरिशस जाकर वहाँ पे जो है एक ब्रांड बने और वो ब्रांड बनकर जो है जब इंडिया लौटे
तो उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता को जीता है, जो क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है, उनके परिवार के लिए भी गौरव की बात है। आगे भविष्य में और आगे बढ़ें, ऐसी आई इंडिया जो है कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।